अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपका मेज़बान राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, गुज़श्ता कुछ दिनों पहले पंजाब के अंदर खेलता पंजाब गेम्स हुई और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम उसको दोबारा से शुरू किया गया और ये बड़ी खुशाइन बात थी। मैंने बड़ा ज़ोर दिया, बनाम सरकार ने, हमने बहुत सारी गेम्स पर बात की और हमने इस पर ज़ोर रखा कि फैसलाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर गेम्स को इन्हेंस करना और जो गेम्स की अपॉर्चुनिटी है उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। शायद ये बड़ी खुशाइन बात थी कि हमारा थोड़ा सा जोर देना, हमारा ये बात करना सरकार तक पहुंचा और फिर जनाब सीएम पंजाब साहिबा की जानिब से प्रॉपरली खेलता पंजाब गेम्स का आगाज़ किया गया, जिसमें काफ़ी गेम्स हुई और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग भी शामिल हुए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैलेंट जो है वो सामने आया और हर गेम में नया टैलेंट भी हुआ, रॉ टैलेंट आया, ग्रास रूट से टैलेंट सामने आया और उसने ऊपर आकर अपना टैलेंट शो भी किया और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वो एक प्रोग्राम रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी गेम्स थी जो कि मिसिंग थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गेम की जो कि इस गेम में मिसिंग थी और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट गेम है और वो गेम है जनाब साइकिलिंग। ठीक है, अब साइकिलिंग एक वाहिद गेम है जिसमें सोर्स भी लगता है और जिसके अंदर आप ये भी समझते हैं उसमें आपको फैसिलिटेशंस भी चाहिए होती हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि पसे पर्दा भी हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम चीज़ें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि फेडरेशन एसोसिएशन क्या कर रही है और जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे साइकिलिस्ट हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो आइए हमारे साथ आज की चीज़ें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। खबर खेलता पंजाब एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा और पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये मुकाबला जात भी हुए, जिसमें फ़ुटबॉल भी था, जिसमें हॉकी भी थी, जिसमें टेबल टेनिस भी था और बहुत काफ़ी सारी गेम्स थी जो कि कवर की गई। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जो इसका हिस्सा नहीं बनाई गई, जिसमें स्पेशली अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिस्ट भी हमारे यहाँ स्पेशली फैसलाबाद में जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह आपको किनाल रोड के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए लड़के जो हैं दिखाई देते हैं, साइकिलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको गेम्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो इस हवाले से मैं इस टाइम खादिम हुसैन खोकर साहब के साथ मौजूद हूँ। आप प्रेसिडेंट डिवीजन साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद, इसके वाइस प्रेसिडेंट पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन है। इनसे मुलाकात के एक बहुत सारे रीजंस हैं। आइए हम इनकी जानिब बढ़ते हैं, बात करते हैं और फिर तमाम सवाल इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ और जवाब भी लेता हूँ इनसे स्पेशली कि आखिर क्यों नहीं हो सका और फिर जो साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद है वो किस हद तक काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए, खेलता पंजाब हुआ, खेलता पंजाब में हमने एक्सपेक्ट किया था जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं वो केटर हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको नहीं शामिल किया गया और साइकिलिंग इज़ वन ऑफ देम। क्यों नहीं शामिल किया गया, कोई खास रीज़न लगती है आपको? अच्छा, ये ऐसे हुआ कि ये प्रैक्टिकली पहले हो चुका है कि कायदे गेम्स हुई थी, उसमें भी ऐसे हुआ था कि मुख्तलिफ जो है ना वो खेल जो है उसका जो 2-3 पार्ट बनाए गए थे, तो उसमें ऐसे ही हुआ था कि 7-8 गेम एक दफ़ा करवाई गई, 7-8 गेम एक दफ़ा करवाई गई थी। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी ऐसे ही रीज़न होगा और गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ वो बड़ी अच्छी चल रही हैं। अभी जो मरीम नवाज़ कर रही हैं सीएम पंजाब, वो बेहतरीन जो खेल को फ़रोग दे रही हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि इस बार ना सही तो अगली बार शामिल हो जाए। अभी ये 7-8 जो गेम्स हुई हैं इसमें यानी ये खेलता पंजाब में खेला गया है और इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट अगले जो पोर्शन है उसमें ये साइकिलिंग आ जाए, तो हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो बेसिकली देखा जाए तो फैसलाबाद और पूरे पंजाब में साइकिलिंग का टैलेंट जो है वो मौजूद है और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन भरपूर तरीके से अपना काम कर रही है और स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जब भी वो हमारे जो इवेंट यहाँ पे किनार रोड पे होते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ट्रैक तो है नहीं साइकिलिंग का, तो ये बच्चे रोड पे प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे रोड पे प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारी जगह पे 1122 की ज़रूरत होती है, ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत होती है। ये मैं सवाल आपसे जानना भी चाहूँगा, आपने बिल्कुल सही बात की और मैं इस पॉइंट पे आने लगा था कि प्रैक्टिस के लिए हम अक्सर देखते हैं एक तो किनार रोड बड़ा रशी रोड है, गो के फ्लैट है, एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस रोड के ऊपर अगर साइकिलिस्ट नज़र आ जाएँ तो सबसे पहले तो ये बहुत ही डेंजरस सी चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि एक तो स्पीड में गाड़ियां आ रही होती हैं, फिर बीच में यू टर्न्स भी हैं और ऐसी रोड के ऊपर जहां पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो वहां पर साइकिलिस्ट अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ख़तरा होता है। तो आप इस रोड पर क्यों प्रैक्टिस करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये एक स्मूथ रोड है, इसके ऊपर कोई ना स्पीड ब्रेकर नहीं है और मॉर्निंग में जब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं तब उस वक्त रोड पे ट्रैफिक का रश बहुत कम होता है। तो ये 3 लेन ये रोड है, इसके ऊपर एक लेन में बच्चे साइकिल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैक नहीं मौजूद है साइकिलिंग का,
तो इसलिए मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ता है। आपने कभी डिमांड नहीं की? देखिए बीइंग एसोसिएशन हेड आप लीड करते हैं, तो अब कोई ऐसा ट्रैक या कोई ऐसी साइड या कोई ऐसा ग्राउंड आपको दे दिया जाए जिस पे ट्रैक बना दीजिए साइकिलिंग का और वहाँ पे लड़के प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर नहीं? सर ये ऐसा ही है कि जैसे आप पिछली देख लें, जब पीटीआई का दौर था, तो मैं तनकीद तो नहीं करूँगा लेकिन मैं एक पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूँ कि अभी कोटा में जो एक साइकिलिंग का वेलोड्रम बन रहा था बलूचिस्तान में, क्योंकि उधर कोई साइकिलिंग का वेलोड्रम नहीं है, तो उसका तकरीबन 75% जो काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको रुकवा दिया गया है सियासी बुनियादों पे। अभी तक उसके ऊपर काम नहीं जारी है। तो हमारे पास अभी बेसिकली स्टार्ट ही कुछ नहीं हुआ ना, जहाँ पे चल रहा है वो काम रुके हुए हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि साइकिलिंग जो है हमारा वो एक इसमें बहुत सारे मेडल हैं, हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। अभी पिछली कुछ देर पहले देखें तो एशिया में अली इलियास जो है वो SSGC से वो 2 गोल्ड मेडल विन करके आया पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के पेज पे। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान में जो साइकिलिंग है उसको प्रमोट करें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सहूलियत जो प्रोवाइड करे साइकिलिंग के लिए। तो जो जहाँ पे काम चल रहा है कम से कम उसको कंप्लीट किया जाए, नेक्स्ट को नई मनसूबा शुरू हो रहा है तो जो जारी है उनको कंप्लीट कर दिया जाए। खान साहब देखें, सबसे पहले जो सहूलियात है वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे या जो एसोसिएशन है उसके एंड से, स्पोर्ट्स के एंड से, जो हमारा स्पोर्ट्स का महकमा है, स्पोर्ट्स का इदारा है प्रॉपर, तो उनकी तरफ से अभी फैसिलिटेशंस में बच्चों को क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं जो आपके तवसत से आपके थ्रू बच्चों तक जो है वो पहुंचाई जा रही हैं? मतलब साइकिल्स की बात की जाए, फंड्स की बात की जाए, तो ये मिलते हैं आपको जिससे बच्चों के लिए ज़ाहिर है उन्होंने आना भी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर उनका फूड है, फिर उनकी और बड़ी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये किस तरह से आप पूरी करते हैं? ये देखें जी, अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन हुए हम टूर ऑफ इस्लामाबाद हुआ है, उसमें हम पंजाब की टीम लेके गए हैं। तो एज अ पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन हमने उसको लीड किया और मैं टीम मैनेजर था पंजाब का। तो बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटेट हमने खुद अपने पास से प्रोवाइड किया, हम अपनी गाड़ी लेके गए हैं और बच्चों को बेहतरीन ट्रैवल किया। और वहाँ पे फेडरेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम था रहायश का और खाने का, तो बच्चों को बेहतरीन उन्होंने हर तरह फैसिलिटेट किया गया। और जिन बच्चों ने वहाँ जाके पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए पार्टिसिपेशन की और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हाँ वो 6 लड़के पंजाब की टीम के गए थे। हम 6 बच्चों को हमने एसोसिएशन की तरफ से वजीफ़ा जो दिया, कैश अवार्ड हमने दिया 6 बच्चों को। तो ये एसोसिएशन अपना रोल प्ले कर रही है। अदारे जो हैं वो जैसे आप कह रहे हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से अभी कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं जितना उनके होल्ड में, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं तो वो हर जगह पे वो उसको वो तरीके से उन्होंने मैनेज करना होता है। तो हमें मेन जो है वो सहूलत ये होती है कि हमारे बच्चों को जो इवेंट खेलने के लिए उनको प्रॉपर वो अदारे जो वो तावन करते हैं, जैसे 1122 है और इसमें ट्रैफिक पुलिस है, पंजाब पुलिस है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट वो लेटर जारी करती है, उन बच्चों को एक प्रॉपर जो वे खेलने को मिल जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी की हाथ में रहते हुए हम इनको इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अच्छा, ये मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि प्रैक्टिस के दौरान जब आप सुबह निकलते हैं, ठीक है, आप रोड पर आते हैं, तो उस टाइम अल्लाह ना करे किसी हादसे का कोई वजह बने, लेकिन उस टाइम भी देखें आपको कुछ तो प्रोटेक्शन लेके निकलना चाहिए, जो मेरे ख्याल से जो मैं बेहतर समझता हूँ। तो क्या आप ऐसा कोई प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं, या मतलब कोई पुलिस की गाड़ी या 1122 की, या जब भी कोई ऐसा आप स्पेशल डे हो प्रैक्टिस का मुख्तस किया हो, तो कुछ ऐसी इदारों की तरफ से आपको सहूलत मिलती है? जब हम स्पेशली ये अनाउंस करते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अदारे हमारे साथ तावन करते हैं रूटीन में, क्योंकि ये डेली बेसिस पे तो ये अदारा हर जगह पे तो नहीं खड़े हो सकते, डेली बेसिस पे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, तो वो हमारे साथ सारे अदारे तावन करते हैं। तो हम उनको बेहद मशकूर हैं कि वो हमारे बच्चों को सिक्योरिटी फराहम करते हैं। इस टाइम मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद के अंदर अभी कितना साइकिलिस्ट कितने लड़के हैं और कॉम्पिटेंट कितने हैं? देखें ना, एक तो ट्रेनिंग के लिए भी आ रहे होंगे, ट्रेनिंग सेशन का भी होंगे, उनकी एक सिलेक्शन का एक सिलसिला कार है, वो भी मुझे बताएं कि किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस का सिलसिला कैसे बनाते हैं, अब रूटीन क्या होती है, और कितना टैलेंट है अभी तक जो फैसलाबाद में अभी ट्रेनिंग कर रहा है और आने वाले, बल्कि इसका एक और सवाल भी है मेरे पास, मैं बाद में जानना चाहूँगा, पहले मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल, टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे फैसलाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब को पूरे पंजाब को जो है ना वो फैसलाबाद लीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी बच्चे माशाल्लाह इवेंट खेल रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में साइकिलिंग का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चों को अभी भी हमने पिछले दिनों ट्रायल लिए हैं, ओपन ट्रायल थे, और जो भी बच्चा उसमें अब अपना वो टैलेंट दिखाना चाहता है, अपनी पोजीशन में विन करना चाहता आता है वो और अपने ट्रायल देता है। जो ट्रायल्स में टीम सेलेक्ट होती है उसको हम प्रॉपर अपने कोचों की निगरानी वो उनको ट्रेनिंग करवाते हैं,
और उनका कोई जो एक हफ्ते का 1.5 हफ्ते का हम कैंप लगाते हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट सारी चीज़ें यानी कि फ्रूट हो गया, उनका खाने का रिफ्रेशमेंट होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और 2 कोच हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी निगरानी में वो बच्चे ट्रेनिंग कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इससे पहले कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास अपकमिंग इवेंट्स के हवाले से। अच्छा, मैं अब ख़वातीन हज़रात आपको दिखाता हूँ कि जो साइकिल हैं ये दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स साइकिल इवेंट्स में कौन से इस्तेमाल होते हैं, और जो फिर उसके बाद जो लोकल हमारी गेम्स होती हैं उनमें जो स्पेशल साइकिल तैयार किए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। खान साहब ज़रा मेरे साथ आइए, मैं सबसे पहले एक स्पेशल साइकिल आपको दिखाता हूँ, फिर हम स्पोर्ट्स साइकिल की जानिब आते हैं। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं, ये एक कस्टमाइज्ड साइकिल है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। आप आएँ और ज़रा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा ये भी दिखाएं, और सर थोड़ा मुझे ये डिटेल बताएं, ये साइकिल स्पोर्ट्स तो नहीं है, और ज़ाहिरी बात है जो स्पोर्ट्स साइकिल की एक्यूरेसी है या जो स्पोर्ट्स साइकिल की परफॉर्मेंस है ये उसके मुकाबले में तो नहीं होता होगा वैसा, तो ये ऐसा क्यों है? ये खुद से शौकिया तौर पर तैयार किया गया है या कोई ख़ास रिकमेंडेशन पे तैयार हुआ है? ये काफ़ी टाइम से जो फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड है उसमें ये अलाउ किया गया था कि इसमें ये सिंगल फ्रेम आर्म साइकिल जब वो यूज़ किया जाएगा, और दूसरा इसमें 1648 गियर वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो कि एक ही गियर होता है। एक ही गियर होता है। ये जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें ये ही अलाउ किया गया, इसलिए ये बच्चे सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो इंटर कॉलेज कंपटीशन में यही साइकिल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल जो बच्चे वो, क्योंकि वो आम बच्चों के पास आम साइकिल ही होता है, वो स्पोर्ट्स साइकिल कास्टली है, तो उन्होंने इसलिए इसको इस लेवल पे लेके ताकि हर बंदे की पहुंच में हो और वो इसको चला के अपना इसकी कॉम्पिटिशन। तैयारी खान साहब कैसे होती है? इसके लिए कोई खास जो तैयार करने वाले साइकिल जो बनाने वाले मुरम्मत करने वाले वो हैं, ये स्पेशली तैयार होता है या कहीं से भी आपको एक मॉडल दे दिया जाता है कि आप ये मॉडल इस तरह का कहीं से भी तैयार करवा लें? हाँ जी, ये कि आम मॉडल है, इसमें कोई भी आप आम साइकिल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे ये कि जो कॉलेज जहाँ स्पेशली अपनी टीम को प्रमोट कर रहे हैं या उस गेम को बेहतर करना चाह रहे हैं, वो इसमें अच्छी चीज़ें डाल लेते हैं। जैसे मैं ये देखें, आप इसकी हब में सिल्वर की डाली हुई है। अच्छा, ये वाली हाँ, ये एक अच्छी क्वालिटी की हब है। और दूसरा ये देखें, इसका व्हील निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, इसको पेच नहीं लगे होते। अच्छा, ये फिक्स है यानी आराम से उतर भी जाता है और चेंज भी हो जाता है। यही सहूलत जो स्पोर्ट्स साइकिल में भी होती है, लेकिन उन्होंने आल्ट्रेशन करके इसमें डाली हुई है। अली अकबर साहब ये एक बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं और पंजाब कॉलेज के कोच भी हैं। अच्छा, तो कैसे अली अकबर साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये आप देखते हैं सारे मामलात स्पेशली इन साइकिल्स के। इसके लिए हमें काफ़ी सारी एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारा सामान जो है ये हम साइकिलों का ख़रीदते हैं, इनके मुतालिक जो हमने कॉलेज की रेस के लिए तैयार करना होता है साइकिल, उसके लिए इसके लिए एक मखसूस गेयर है। और कौन सा गेयर है सर वो? 1648 का। ठीक है जी। इसी तरह ये हम काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारे सामान जो है वो बाहर से ख़रीदना पड़ता है। तो डिमांड पे, मतलब जिसने तैयार करवाना है वो फिर उस डिमांड के मुताबिक आपसे मंगवाता है। जी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा सर, ये तो हो गया, और ये साइकिल होती है इंटर कॉलेजेस में। इंटर कॉलेज पे, और ये मखसूस उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि यही हो, यही तैयारी हो। यही। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे स्पोर्ट्स साइकिल की जानिब, और अब ये स्पोर्ट्स साइकिल हैं। सर मुझे ये बताएं, ये किस लेवल पर यूज़ होते हैं? जी बिल्कुल, ये है, अब ये किन गेम्स के लिए है जो कि रिकमेंडेड है? ये हम नेशनल लेवल तक हम इन बच्चों को खेल सकते हैं। ये हमारे जो स्पोर्ट्स साइकिल जो है ना, इसमें सारी कोई भी आप स्पोर्ट्स साइकिल लेके आ जाएं जो गियर्स वाला, वो रोड के इवेंट में वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें तीसरी कैटेगरी जो होती है वो एक इंडिविजुअल जो होता है ना, ट्रैक का इवेंट जो होते हैं, वो फिक्स गियर साइकिल होता है जो ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में खेला जाता है। उसमें ब्रेक भी नहीं होती और उसके गियर भी नहीं होते। ठीक है। तो वो वेलोड्रम जो लाहौर आप इसमें ब्रेक वगैरह और गियर वगैरह सब है? इसके गियर हैं और ब्रेक भी है। इसमें 9 स्पीड्स जो गियर हैं, अब जो जदीद साइकिल आ रहे हैं वो 11 स्पीड तक भी आ रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें टोटल 9 गियर्स हैं? ये 9 गियर्स हैं। ठीक है। ये इसके अंदर देखें आप अगर देख सकें तो ये टोटल 9 गियर्स की इसके अंदर वो फिक्स हुई हुई है, और ये सारे वो ज़ाहिर है शिफ्टर्स आपके पास आपके हैंड कंट्रोल्स होते हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो ये पंजाब गेम्स के लिए और नेशनल गेम्स के लिए ये वाला साइकिल है? ये साइकिल यूज़ होता है। ये इस टाइम फेडरेशन, ये किसी बॉय ने ख़रीदा हुआ है या फेडरेशन की तरफ से? नहीं, ये तो कुछ बच्चे जो हमारे पास ऑलरेडी खेल रहे हैं। ये मेरी बेटी नेशनल चैम्पियन है पाकिस्तान की। और क्या नाम क्या उनका, ये तो बताएं। इकरा नाज नेशनल चैंपियन है साइकिलिंग में। हाँ, जूनियर नेशनल चैम्पियन है पाकिस्तान साइकिलिंग में। तो अभी वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर कोरिया से उन्होंने कोर्स भी किया साइकिलिंग का। तो ये उसका साइकिल है।
अभी वो बच्ची गेम नहीं कर रही, तो मैंने ये और बच्चों को दिया हुआ ताकि वो बच्चे इनकी प्रैक्टिस करें। ये तो आपकी तरफ से डेडिकेशन है। देखें इन दी एंड, देखें अगर आप एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और जहाँ पर कमी बेशी है, अगर आप वो पर्सनल लेवल पे भी आप स्टूडेंट्स को या जो स्पोर्ट्स के लड़के जो स्पेशली साइकिलिस्ट हैं अगर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक आपकी तरफ से एक सेल्फ डेडिकेशन है अपनी गेम को स्पेशली। तो ऐसा ही है। मुझे अब ये बताएं, आने वाले दिनों में कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं, कौन कौन सी गेम्स हैं जिनमें लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं फैसलाबाद से स्पेशली? इंशाल्लाह अभी जो है ना दिसंबर में 26 से 27 दिसंबर तक ट्रैक चैम्पियनशिप आ रही है लाहौर में, नेशनल चैम्पियनशिप है, उसमें अभी ट्रायल होंगे पूरे पंजाब से। जो बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे वो आएँ और ट्रायल दें। जो बच्चे अच्छा टाइम करेंगे, अच्छी पोजीशन देंगे, उनको हम टीम में सेलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल में हिस्सा लेंगे। और अल्लाह खैर करे जो बच्चे खेलेंगे वो इंशाल्लाह उनकी मेहनत पे आके वो जितना अच्छा खेलेंगे उतनी वो उनको इज्जत और ऑनर मिलेगी। हमारी स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है, जो हमारे पूरे पंजाब की स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनसे क्या रिक्वेस्ट है? फेडरेशन तो नहीं है, पंजाब के एसोसिएशन है। फेडरेशन तो सिर्फ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन है, बाकी उसके पास एसोसिएशन आ जाती हैं तमाम सूबों की। तो पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन जो है वो अपनी पिछले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनको हम बेहतर करना चाह रहे हैं, अब कर भी रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितने बच्चे हैं जिनके पास साइकिल नहीं है उनको हम साइकिल प्रोवाइड करें, और जिनको बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है हम उनको कोचिंग के लिए भी हमारे पास कोच मौजूद हैं, हम वो भी हम कर रहे हैं। और इन बच्चों को हम कोशिश करें जो इनके पास किट्स और बाकी चीज़ें कमी है वो हम पूरी कर सकें। ट्रेनिंग कैंप्स आने वाले दिनों में लग रहे हैं क्योंकि अब तो सीजन भी है, ज़रा गर्मी भी नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी आसानी होती है। इंशाल्लाह हम ये 15 तारीख के पास हम अनाउंस करेंगे जो ट्रायल है पंजाब के। तो जो बच्चे उनमें सेलेक्ट होंगे उनका हम उनको 8-10 दिन का कैंप लगाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप हो जाएगा, उसके बाद वो इंशाल्लाह नेशनल खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, अब हम एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर मैं जो यहाँ पर लड़के हैं जो साइकिलिस्ट हैं हमारे पास फैसलाबाद में, उनसे भी मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं कितने पैशनेट हैं, कितना जोश और जज्बा है उनके अंदर अपनी इस गेम को लेके, उस वाले से आप तक डिटेल्स पहुँचाते हमारे साथ। गुजरात अभी मेरे पास साइकिलिस्ट मौजूद हैं और वन बाय वन इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर एसोसिएशन के जो लीड पर्सन्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, जो कोचेज़ हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं और फिर बेसिक प्रोग्राम की जो चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं। फिलहाल हमारे साइकिलिस्ट जो होनहार पुरजोश साइकिलिस्ट हैं, इनसे आपका तारुफ जो है, बल्कि आपसे इनका तारुफ होना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? वासिफ अली। वासिफ अली, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा। आपका? मोहम्मद बिलाल। आपका क्या नाम है? सुहान मुसीगिल। और आपका? जवाद इकबाल। सो ये 5 से 6 साइकिलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से और भी होंगे, लेकिन आज के ट्रेनिंग सेशन में ये 5 से 6 साइकिलिस्ट हैं जो इस टाइम रोड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली हमें वक्त दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। हमारे पास बोर्ड टॉपर इस टाइम मौजूद है फैसलाबाद में और इसकी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं, उससे आपकी मुलाकात कराते हैं। बॉय बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा पैशनेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिफ अली। वासिफ, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने बोर्ड टॉप किया फैसलाबाद में, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अचीवमेंट भी ले रहे हैं। कैसा है, अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं, क्यों आप साइकिलिस्ट बन रहे हैं, क्या विजन है, क्या माइंड है, फ्यूचर प्लान क्या है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कंग्रेचुलेशन का, और बाद में ये कि जो स्टडी के साथ साथ गेम भी अच्छी होती है, और गेम करने के लिए जो हमारे उस्ताद कराम हैं, ये हमारे कोचेज़ और जो हमारे सर खादम हुसैन हैं, इन्होंने हमें मसलन के बहुत अच्छा मौका दिया, इवेंट दिया है और हमें गेम में आगे से आगे निकलने के लिए हमें सहूलियात फराहम की हैं। और इसलिए कि हमें मुझे भी इंटरेस्ट है गेम में, इसलिए मैं इन उस्तादों के साथ हूँ और गेम में इंशाल्लाह। शौक है साइकिलिस्ट बनना, शौक है या बस एवं ही आ गए और दिल किया चलो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्या पता मेरा इसमें कोई चांस लग जाए तो ट्राई करते हैं? तो मतलब कुछ था माइंड में, फ्यूचर प्लान था, या अचानक से ही आप साइकिलिस्ट बन गए? नहीं देखें जी, कोई काम भी है ना वो दिल माने तो दिल के पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो यानी कि अपने आप को मार के ही होता है, कोई काम भी ऐसे नहीं हो सकता। और दिल भी था और मेहनत भी थी, इसलिए वो अल्लाह ने इज्जत दे दी। क्या प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन ये है कि हमारे जो हैं ये कोचेज़ सारे हमें फ़ोन करते हैं और हम घर से आते हैं, तकरीबन 2 या 3 घंटे ट्रेनिंग पर लगाते हैं। उसके बाद हमारे लिए इन्होंने बहुत खाने का बंदोबस्त किया हुआ था और वो हम रिफ़्रेशमेंट करके चले जाते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाते हैं। फ्यूचर गोल क्या है, ये बताइए फ्यूचर गोल। फ्यूचर गोल यही है कि बस जो हमारे फेडरेशन वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया और मज़ीद और अच्छा करें, और हम अपने गेम बेस पर उम्मीद है कि बहुत आगे से आगे चले जाएंगे। नेशनल, हाँ इंटरनेशनल, ओलंपिक्स है। हाँ जी इंशाल्लाह हम मतलब ये गोल होना चाहिए कि भाई ओलंपिक में जाना है। हाँ, इंशाल्लाह हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, आप मुझे कुछ इस बच्चे की डिटेल बता रहे थे कि इसकी अचीवमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये बच्चा जो है जी अभी यंग राइडर है, 17 साल के पास इसकी एज है
अभी ये नेशनल में खेलेगा तो ये जूनियर कैटेगरी में खेलेगा, और अगर ये जूनियर में खेलेगा तो इंशाल्लाह ये विन करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसका टैलेंट जो मैंने देखा है अभी जो इस्लामाबाद में टूर हुआ है, टूर ऑफ इस्लामाबाद, तो नेशनल इवेंट था, और जू से मनाल तक जो सफ़र 15 किलोमीटर का टोटल चढ़ाई थी, और उसका उसमें जो 97-98 जो पार्टिसिपेट लोग कर रहे थे, मुख्तलिफ इदारे के भी कर रहे थे, सुई गाज की टीम भी थी, तो उसमें ये बच्चा 15 में 16वीं पोजीशन पे आया। यानी कि हाँ, लेकिन वो अगर आप एक इतनी लीड करते हैं, आगे आते हैं, तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा वो इवेंट नहीं था, वो हिल का इवेंट सारा टोटल चढ़ाई थी, हमारा जो पंजाब का एरिया फ्लैट है सारा, उसकी ट्रेनिंग भी वैसे ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा चलाया, मैंने इसको अप्रिशिएट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा आगे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। क्योंकि फेडरेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे भी वो अपने टैलेंट पे सामने आते हैं उनको अप्रिशिएट करती हैं, और मैं सैयद अतर अली शाह जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और साउथ एशियन के जो प्रेसिडेंट है उनका मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमेशा टैलेंटेड बच्चों को वो सामने लेके आते हैं और उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनका कोर्स करवाते हैं साइकिलिंग के, ताकि वो बच्चे बाहर जाके अपने दूसरे मुल्कों में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। खबरदार हज़रात, ये है टैलेंट हमारे फैसलाबाद का, और ये आप देख सकते हैं, ये वो चेहरे हैं जो हमारे साइकिलिस्ट हैं और जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन से, अपनी एसोसिएशन से, कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, इनके लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है हमारी पंजाब गवर्नमेंट से, फैसलाबाद की इंतजामिया से, कि कोई ख़ास किस्म का ट्रैक जो है वो होना चाहिए, जिसके अंदर हम एटलीस्ट इन बच्चों की जान जोखिम में ना डालें, ये सुकून से अपनी प्रैक्टिस करें। इनका एक ट्रैक होना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक ना हो, ठीक है, और ये अपनी प्रैक्टिस करें, और इनकी जो जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने की भी कोशिश की जाए फेडरेशन की जानिब से और जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी, ताकि ये वो बच्चे हैं जो आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद चीज़ें शामिल करते हमारे साथ रहिए। खबरदार हज़रात, ट्रेनिंग के दौरान ऑफ कोर्स कोच भी यहाँ पर मौजूद है, इरफान साहब, मोहम्मद इरफान, और बहुत ज़रूरी है जब ट्रेनिंग चल रही हो तो जब कोच नहीं होगा तो वो समझाएगा क्या, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोच का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस टाइम प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान भाई कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, इधर कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, उसने ही निखारना होता है अपने स्टूडेंट को, वो चाहे किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखता हो। तो ये जो साइकिलिंग है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप इनमें बेसिक चीज़ें क्या देखते हैं और फिर बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? जी, ये एक डिस्टेंसल गेम है, बाकी गेम जितने भी हैं वो उनके कोर्ट्स बने हुए हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं, जिसके अंदर बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। मगर हमारा ये जो इवेंट है, हमारी ये जो गेम है, ये हमें रोड पे रहना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है सबसे पहले कि जितने भी मेन रोड्स हैं उन पे हमें मार्क करके दिया जाए, 3 मीटर की स्पेस दी जाए, अलग लेन हो जिसमें बच्चे अपनी ट्रेनिंग करें, और बाकी जो ट्रैफिक हो अपनी रवानी से चले और बच्चे अपनी लेन में रहते हुए प्रैक्टिस करें। हमारी यही कोशिश है कि जितने भी बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, भले वो किसी भी शहर से, किसी भी रंग नस्ल मज़हब से हैं, वो हम उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग्स उनके साइकिल के बारे में जितने भी टेक्निकल हैं वो भी उनके सेशन होते हैं, इनकी फ़िज़िकली हेल्थ के बारे में होते हैं, इनकी इंडोरेंस, इनकी जो भी फिज़ीक है उसके मुताबिक हम इनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं, ताकि ये आने वाले वक्त में नेशनल इंटरनेशनल, गोल तो हमारा पूरे मुल्क का यही होना चाहिए, किसी भी गेम में, एक में नहीं हर गेम में होना चाहिए कि हम ओलंपिक में जाके मेडल विन करके लाएं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो मिलियंस में, मगर उनके पास जो गोल्ड मेडल है वो नंबर ऑफ 10, 20, 30 इतने तक हैं। तो अच्छा, अभी पाकिस्तान, मुझे थोड़ा डिटेल बताइए, पाकिस्तान अब तक कितनी बार साइकिलिंग में नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुका है और गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन्स विन कर चुका हुआ? जी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन तकरीबन 15 से 20 दफ़ा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में, फिर बीजिंग में, उसके बाद ताजिकिस्तान, थाईलैंड, जापान, यहाँ पार्टिसिपेशन की है। जी जी पार्टिसिपेशन है। और माशाल्लाह जो हमारे अली इलियास हैं उन्होंने एशिया में 2 गोल्ड मेडल विन किए हैं, और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये लोग हमारे रोल मॉडल हैं हमारे प्लेयर्स के लिए। मेरी उनसे लास्ट टाइम भी बात हुई है इवेंट पे, और वो हमें गाइड कर रहे हैं, गाए बगाए जो हमारी चीज़ें हमें कमी है हमें, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह बच्चों को फैसिलिटेट करें, इनकी ट्रेनिंग में इस चीज़ को इन्हेंस करें।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू वेरी मच। एंड ख़वातीन हज़रात, ऑफ कोर्स ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों में मोटिवेशन लाती हैं, और जब आपके सीनियर प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर जाकर गोल्ड लेकर आते हैं, सिल्वर लेके आते हैं, ब्रॉन्ज लेके आते हैं, या कि पार्टिसिपेट ही करते हैं, तो एक मोटिवेशन होती है डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस गेम का हिस्सा होते हैं, ताकि वो भी उस गोल को अचीव कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के टॉपिक में जैसे हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली जो खेलता पंजाब गेम्स भी हैं, उसके अंदर भी कुछ गेम्स ऐसी हैं जो मिस हुई, और इसकी ओवरऑल इसको जो कंडक्ट किया गया उस हवाले से भी कुछ फीडबैक आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ गेमों के जो लीड करने वाले हमारे पास लोग हैं एसोसिएशन से रिलेटेड, उनसे भी आपकी मुलाकात कराना बहुत ज़रूरी है। अभी मुजाहिद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुजाहिद हुसैन साहब बेसिकली नेशनल एथलीट रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो स्क्वाड एथलीट्स का है गुज़श्ता कुछ सालों में, उसको एज ए कोच भी लीड करते हैं, और एज ए सेलेक्टर भी अपने जो फ़राइज़ हैं उन्हें अंजाम देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इन गेम्स के हवाले से कुछ फीडबैक इनका भी बहुत ज़रूरी है हमारे आज के प्रोग्राम में। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने स्पोर्ट्स को इस पाकिस्तान में नशर करने का ज़िम्मेदारी ली, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है, मैं नेशनल एथलीट हूँ। ये इसी साल मैंने 2024 में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से नेशनल जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप दुबई में हुई थी। इसमें एशिया के 26 मुल्क थे, तो मुझे ये अंजाम पाना कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की और कोचिंग के हवाले से गया। ये खेलता पंजाब देखें अभी बहुत अरसे बाद दोबारा से पंजाब में हुआ, फैसलाबाद से बहुत प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ पूरे रीजन से प्लेयर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये जो प्रोग्राम अब होके हटा है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखें, ये स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एक तो बहुत अच्छा है कि किसी ने मसलन चीफ मिनिस्टर साहब को इस तरफ लाए कि स्पोर्ट्स के प्रोग्राम कराएं, ताकि एक तो जलसा भी हो जाएगा, एक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी। इसका बुनियादी तौर पर फ़ायदा है, हम ग्रास रूट लेवल पर मैं गया हूँ, अंडर 14, 16, 19, और मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ, नेशनल में सिल्वर मेडल रहा हूँ, जूनियर में मैं ब्रॉन्ज मेडल रहा हूँ। बस इस तरह काफ़ी कंपटीशन स्कूल लेवल से जीते हैं। उस वक़्त जब हमारी उम्र अभी 16 साल होती थी तो हमारा स्कॉलरशिप लग जाता था पंजाब की तरफ से, तो उसमें हमें 1000-1200 रुपया हमारे लिए लाख रुपये से भी ज़्यादा होता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। ये बच्चे ज़रूर ग्रास रूट लेवल पर अंडर 20 मसलन के खेल रहे हैं, लेकिन तब भी फ़ायदा है कि इन बच्चों का तहसील सतह पर से पहले तरबीती कैंप लगे, इनको जो कोच रखे हुए हैं वो ट्रेनिंग दें, उसके बाद इनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कैंप लगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीज़न हो तो डिवीज़न का कैंप लगे, और इसको कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। जैसे कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसका बड़ा अच्छा इकदाम है, और वज़ीर आला पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन जो गेमें इसमें नहीं शामिल की गई, ज़ाहिर है वो खिलाड़ी तो नेगेटिव शो करेंगे ना। अगर कोई ऐसा प्लान होता कि ऐसा मंसूबा होता, अब ये खेलता पंजाब हो गया, इसके बाद इसमें जो लोग पोजीशनें लेंगे मसलन अपनी अपनी गेम में, चाहिए ये कि इनका एक एक माह या दो माह का तरबीती कैंप लगे, आगे का गोल सेट होना चाहिए, ताकि इसमें जूनियर बच्चे हैं उनको जब ये ट्रेनिंग मिलेगी तो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, इनको जब कैंप में रखेंगे 2-4 माह, जब कैंप में रखने के बाद फिर इनका इंटर प्रोविंशियल सूबाई सतह पर मुकाबले होने चाहिए, फिर उनकी एक क्रीम बने, उनमें 20-30 किसी स्ट्रॉन्ग बेस भी बनती है। वो होती है बेसिकली ग्रास रूट लेवल। हमारा ये है ना कि पैसा हजम खेल ख़त्म, और इसमें बड़े इंतज़ाम करेंगे। हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हज़ारों बंदे काम कर रहे हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में हज़ारों बंदे काम कर रहे हैं। उस खिलाड़ियों को क्या मिलता है? ये पहली दफ़ा है अभी तक, तो मेरा ख्याल है कि वो एक जो प्राइज़ दे रहे हैं कि फ़र्स्ट प्राइज़ जो डिवीज़न में आया उसको 25,000, जो डिस्ट्रिक्ट में आया उसको 15,000, 10,000 इंडिविजुअल प्लेयर को, एक प्लेयर को पोजीशन वाइज फर्स्ट सेकंड। लेकिन अभी तक वो गत्ता मिला है। जब कैश प्राइज़ वो होते हैं कि एक बंदा खेल के आता है उसको मेडल के साथ प्राइज़ दे, उसकी पोजीशन हो रहा है। अभी कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पैसे कब मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक वो जो इनामी चेक है वो भी कैश नहीं हुए। चेक नहीं, वो आप देखते होंगे माशाल्लाह, जी, वो एक सर्टिफिकेशन आपको मिलती है, उस पर पैसा लिखा होता है या मेडल दे दिया। तो इसमें भी इनको
जब खिलाड़ी खेल के आता है उसका खून गर्म होता है कि मुझे ये प्राइज़ मिला। अगर उसे गत्ता दे दिया, पैसे का इंतज़ार करें, फिर भी इसमें जो बदमज़गी पैदा होगी। कल को अगर हुकूमत बदल जाती है तो फिर एक बैड इंप्रेशन रहता है। बैड इंप्रेशन रहता है। अब इस पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खिलाड़ियों, लेकिन इसका बुनियादी है कि खिलाड़ियों को स्कूल सतह पर जिसमें दाखिले नहीं मिलते, मतलब कि कोटा सिस्टम होता था, इसी तरह कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अब इसको कमर्शियल बना लिया गया स्पोर्ट्स को, कि मतलब कोई खिलाड़ी फैसलाबाद का है तो उसको पंजाब कोई भी यूनिवर्सिटी है उनको पैसे पे करती है, उसको ले जाती। जो इन्होंने कोचेज़ रखे हुए हैं, जो डायरेक्टर रखे हुए हैं, उन्होंने कौन से खिलाड़ी तैयार किए हैं? बेसिकली आप स्कूलों कॉलेजों में चले जाएँ, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। हाल ही में ये जिस यूनिवर्सिटी है, ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मैं इसका स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमने देखा कि 4 गेमें इस्लामाबाद में इंटर यूनिवर्सिटी में गई हैं, लेकिन बात करने में वो जो आले ओहदेदार होते हैं वो गुस्सा खा जाते हैं। नहीं, आप बात करें। अच्छा, वो 4 टीमें गई हैं, उस पर कितना खर्चा है ये आप पूछ सकते हैं वीसी साहब से। यही गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ख्याल इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले जो भी होते थे, हॉकी, एथलेटिक्स, और इसमें नुमायाँ कारकर्दगी लेते थे। अब उस गेम तो चले गई, लेकिन उसमें मैं वीसी साहब का भी शुक्र है, वो नए आए हैं, तो क्योंकि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी ये इन्होंने स्पोर्ट्स कराया है, कोई ओल्ड स्टूडेंटों को बुलाया है, तो मैं मतलब वाहद कोच था, मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ अच्छे कोच होने चाहिए। और बदकिस्मती है कि कोच वहाँ मौजूद है, लेकिन बाहर से कोच भेजे गए, उसमें डायरेक्टर साहब के जो भी मरूने मिन्नत थे, तो इससे वो जो लोग अंदर हैं जो सर्विस कर रहे हैं उन पर क्या बीतेगी? वो डिमोटिवेट है। जी जी, उनको जब उन्होंने मेडल लेना है, तो ये ऐसे छोटे छोटे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस पर ध्यान करना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इनमें ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को कोई जिस इनाम दिए जाएं, कैश प्राइज़ दिए जाएं, ताकि उनके वालिदैन भी उन्हें ग्राउंडों में भेजें। अब देखें, ग्राउंडें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेआबाद हैं। अच्छा, मुझे मुजाहिद साहब ये बताएं, इससे पहले कि प्रोग्राम को खत्म करें, अब एथलेटिक्स के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद में कुछ नेम्ड एथलीट्स का नाम बताइए जो लोकल सूबाई सतह पे भी खेलते हैं, जो नेशनल सतह पे भी जाते हैं और जो जा चुके हैं, जिनको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, जिनको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिनको सहूलियात की ज़रूरत है। प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताइए। जी देखें जी, फैसलाबाद में साहब काफ़ी एथलीट रह चुके हैं, उनके काफ़ी उन्होंने ओलंपिक में भी शिरकत की है और उसके बाद अपने अपने डिपार्टमेंटों से भी शिरकत की है। अब 2-4 एथलीट हैं। मैं एक अदारे में, तलीमी अदारे में हूँ। मेरे 3 बच्चे थे जो जिस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, मेरी तवज्जो थी, अभी भी मैं ग्रास रूट पर लगा रहता हूँ। हमारे और भी काम है, उन्होंने पाकिस्तान बोर्ड में पोजीशनें फर्स्ट ली हैं। नाम बता सकते हैं आप, ताकि चले देखने वालों तक नाम भी उनका जाए? एक अरम शरीफ था, उसने जेवलिन थ्रो में, और एक अहमद राना था, उसने हाई जंप में। एक अभी लड़का एक खेलता पंजाब जो हुआ है स्टूडेंट, वो हमारे स्कूल का है, उसने हाई जंप में अव्वल पोजीशन हासिल की है और लॉन्ग जंप में उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। उसका नाम अमर ताहिर है। अच्छा मुजाहिद साहब, इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, हुकूमत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, एसोसिएशन या पंजाब फेडरेशन की तरफ से, मुझे सिर्फ ये बताएं, जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, डिमांड क्या है? आप क्या चीज़ ज़रूरी है आपके लिए जो आप पैगाम देना चाहेंगे उन्हें स्पेशली? जी, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ये खेलता पंजाब हो रहा है, इसमें पहले होता था स्कूलों कॉलेजों में कोटा सिस्टम, उसकी सीटें रखते थे कि मैट्रिक की है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री दाखिला मिलेगा, और इसी तरह स्कूलों में खिलाड़ियों को लेते थे, और ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। आप देखें कि हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में हम गिनते हैं कि कम से कम 100 से ज़्यादा कॉलेज होंगे, और एजुकेशन बोर्ड से आप इसका पता कर सकते हैं कि जब इनके कंपटीशन होते हैं ना, इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल, तो इसमें कितने कॉलेज और स्कूल हिस्सा लेते हैं। अरे उनके पास बच्चे बड़े शौकीन हैं स्पोर्ट्स को लेके, ये तो मैं देख चुका हूँ। लेकिन देखें कि अगर 100 कॉलेज में 7 या 8 कॉलेज आएँ तो फिर आप ही इसका फैसला कर सकते हैं कि उनके पूरी मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, फिजिकल है, पीटी है। जहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स नहीं, जहाँ कोच नहीं, वहाँ पीटी करते हैं। हम पीटीओं के पास करते रहे हैं स्कूल में, तो लेकिन अब ये सिस्टम इसको खोलना चाहिए, और ताकि और इसमें कैश प्राइज़ जो है ना, देखो 200 या 300 या 400 एक बच्चे को डेली देते हैं, वो भी नहीं मिलती।
तो वो क्या आज इस महंगाई के दौर में करेगा। इनकी जो डेली है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। अब एक मजदूर की उन्हें कोई मुस्तकबिल नजर आए। नज़र आए। अब कोई खिलाड़ी है वो आता है उसको 500 भी नहीं मिलता, वो अगर वही किसी की फैक्ट्री में मजदूरी करे वो 1500 डेली लेगा, वो स्पोर्ट्स की तरफ आएगा। ये इतना फंड है पाकिस्तान में, इतनी स्पोर्ट्स तंजीमें हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स है, सूबाई मिनिस्ट्री है, ये इनके जो काम करने वाले लोग हैं लाखों करोड़ों रुपए उनकी तनख्वाह है, तो हम एशिया में मेडल नहीं जीत सकते। तो ये इनको हुकूमत को कोई मुशीर ऐसे रखने चाहिए जो बेलौस हों, तनख्वाह न लें, बस सपोर्ट पैसे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हर गेम में सियासत पड़ी हुई है, कोई हॉकी वाले को खींच रहा है, कोई एथलेटिक वाले को खींच रहा है। अरशद नदीम से फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको माटो बना के कि वो किसी को भी स्पॉन्सर किसी गेम को भी लेकर बाहर की कंपनी से दे सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मुजाहिद हुसैन साहब, आप एथलेटिक्स की स्पोर्ट्स को यहाँ से लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कोच भी करते हैं, ख़ुद भी आप फॉर्मर एथलीट रहे हैं, और जैसे मुजाहिद हुसैन साहब की बातें हैं, इसी तरीके से और बहुत सारे लोगों की बातें हैं जो स्पोर्ट्स के शोबे से मुंसलिक हैं, और उनकी जो बात है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ख़वातीन हज़रात यही है कि ताकि हम प्रोग्राम की ख़त्म की जानिब जाएँ कि जो एसोसिएशंस हैं, जो फेडरेशन है, वो उन लोगों को तैनात करे, वो लोग जो कॉम्पिटेंट हों, वो लोग जो ना सिर्फ तनख्वाहें लें बल्कि काम भी करें, और जहां बेहतरी की ज़रूरत है उस बेहतरी के एलिमेंट को उठाएं, उसको बोर्ड के सामने रखें और उसका हल भी निकाल कर दें। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे भाई जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना घर भी चलाता है, वो उसने अपना कारोबार भी चलाना है, या उसने अपनी जॉब भी करनी है, या उसने पढ़ना भी है, या उसने अपना मुस्तकबिल भी देखना है, ठीक है। तो ये जो डेली वेजेस हैं, या ये जो वजीफ़े हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो इक्विपमेंट की सपोर्ट है, जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है, जब तक आप किसी भी गेम को नहीं देंगे ना वो गेम बढ़ेगी, ना उसमें से वो प्लेयर निकलेंगे जो कल को अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाएंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम में तवासुत से काफ़ी चीज़ें स्पोर्ट्स के हवाले से हमने देखने वालों तक पहुँचाई। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।